Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is Newton-Raphson method. So let us see vision and mission of the college. First, vision. Excellence in technical education to empower youth. Now mission. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizens. Strengthen industry-institute interaction. Now course outcomes. Apply the concepts of numerical methods in computer programming language. Now learning outcomes. After watching this video, you will be able to write the formula of Newton-Raphson method. आप Newton-Raphson method का formula लिख सकते हो. Find the initial value यानी x0 की वैल्यू आप find कर सकते हो and find the roots of the equation by using Newton-Raphson method. न्यूटन-रैप्सन मेथड का यूज़ करते हुए आप गिवन इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास ऑन न्यूटन-रैप्सन मेथड. सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम मेथड नंबर 3 जिसका नाम है न्यूटन-रैप्सन मेथड ये पढ़ने वाले हैं. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने रेगुलर फाल्से मेथड के एग्जाम्पल सॉल्व किए. ठीक है, उसका फॉर्मूला जो है वो भी आप सभी को पता है. सो उसके बाद में अब हम न्यूटन-रैप्सन मेथड पढ़ने जाने वाले हैं. तो इसमें रूट फाइंड करने का अलग फॉर्मूला रहेगा. यस, सो देखते हैं अभी. इफ एफ ऑफ एक्स इज अ गिवन फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है तो एफ डैश एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. यानी एफ डैश क्या हो गया, एफ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. क्योंकि यहाँ पे हमें एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स भी फाइंड करना है, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है एंड फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है. सो जिस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम रूट फाइंड करने वाले हैं वो है x इक्वल्स टू एक्स एन, ये बेस में है, माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन. ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो लाइन नज़र आ रही ये अलग है माइनस के बाद में. ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म. पूरी टर्म के नीचे एफ डैश ऑफ एक्स एन नहीं है. ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म. सो ये फॉर्मूले में ऐसा भी हो सकता है एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू. सो यहाँ पे लिखा हुआ है एन इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो जितने रूट हमें फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, यानी अगर 2 इटरेशन कहा है तो हम x2 तक निकालेंगे, 3 इटरेशन कहा है x3, 4 इटरेशन x4. लेकिन ये निकालते वक्त हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, n की वैल्यू पुट करना 0 से, 0 1 2 3 4. सो अगर यहाँ पे n प्लस 1 होता तो और हम 0 रखते तो 0 प्लस 1 यानी फर्स्ट रूट मिलता. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ आप एक्स एन प्लस 1 भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट x1 x2 x3. ओके, सो एक बार फिर से फॉर्मूला पढ़ लेते हैं. x इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, वेयर एन इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है x0. इस प्रॉब्लम में मतलब न्यूटन-रैप्सन मेथड में हमें x0 भी फाइंड करना पड़ता है. एंड x0 क्या है, उसे कहते हैं इनिशियल रूट. यानी कि हमें जैसे यहाँ अब तक हमने 2 मेथड में सॉल्व किया है, 1 एंड 2 रखने से एक का आंसर पॉजिटिव आता है, एक का आंसर नेगेटिव आता है, तो 1 एंड 2 रूट होता है. तो यहाँ भी उसी मेथड से पहले करना है, लेकिन ये 2 में से हमें एक ही रूट को सिलेक्ट करना है एंड वो रहेगा हमारा x0, जिसे हम कहेंगे इनिशियल रूट. और देखिए ब्रैकेट में क्या नज़र आ रहा है, नियर टू 0. यानी जो वैल्यू हम x की पुट करेंगे, पुट करने के बाद एक का आंसर पॉजिटिव में रहेगा, एक का आंसर नेगेटिव में रहेगा.
एंड वो आंसर में जो ज़ीरो के नज़दीक रहेगा, जो ज़ीरो के नज़दीक रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा इनिशियल रूट यानी कि x0। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं तो आपको पता ही चल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव का कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही फॉर्मूले हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, सो जो आपको आते ही हैं। सो ध्यान से देखिए, एक बार उन फॉर्मूले की भी रिविजन कर लेते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n क्या फॉर्मूला होता है, n एक्स टू द पावर n माइनस 1। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये जो पावर में नंबर है वो सामने आता है, n यहाँ एक कम हो जाता है, n एक्स टू द पावर n माइनस 1। देन डी बाई डी एक्स ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ k, k यानी कि कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है k क्या है, कांस्टेंट टर्म। सो स्टूडेंट इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अब हम इक्वेशन के, गिवन क्वेश्चन के क्या फाइंड करते हैं, रूट फाइंड करते हैं। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सो अब हम ये एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना है आपको। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0 बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जिस मेथड का यूज़ किया है, मतलब नाम लिया है, वही मेथड से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कैरी आउट 3 इटरेशन ओनली। 3 इटरेशन यानी कि x1, x2 एंड x3, हमें x3 तक पहुँचना है। एंड फार्मूला हमारे पास है ही, क्या फार्मूला है, x इक्वल्स टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn। ठीक है, सो वहाँ पे ऊपर क्या था, fx था और नीचे f डैश यानी उसका डेरिवेटिव था। ओके, सो ये फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज़ करना है। सो इसीलिए हमें यहाँ डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा। सो पहले हम लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन। क्या है हमारी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब तक जैसे ही हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, यानी पहले 2 रूट फाइंड किए हैं, वैसे ही अभी फिर से हमें फाइंड करना है। चलिए इसे f ऑफ x से डिनोट करते हैं। सो f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। सो सबसे पहले हमें वही पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन तक पहुंचना है। तो हम गिवन तो नहीं है यहाँ पे कोई कि 2 एंड 3 के बीच में है, 1 एंड 2 के बीच में है, तो हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सो पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ मिलेगा f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5। ठीक है, अब 0 स्क्वायर यानी 0 होता है, 0 तो क्या रह जाएगा यहाँ पे माइनस 5। नेक्स्ट पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब 1 रखते हैं यहाँ पे। सो f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। सो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर यानी 1, 1 प्लस 1 2 एंड 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 यानी कि क्या हो जाएगा माइनस 3। ओके, 2 माइनस 5 सब्ट्रैक्शन होगा बड़े नंबर का साइन। तो देखिए यहाँ भी -5, यहाँ भी -3 है, तो साइन चेंज हुए क्या, नहीं। हमें ये तब तक पुट करना है जब तक एक पॉजिटिव साइन एंड एक नेगेटिव साइन नहीं आ जाता। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सो पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पे f ऑफ 2 इक्वल्स टू, चलिए पुट करते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 इक्वल्स टू, अब 2 स्क्वायर यानी कि 4, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, एंड 6 माइनस 5, 6 में से 5 चले गए तो कितना रहेगा यहाँ पे 1। ये मैंने ऐसा बताया है, आप कैलकुलेटर पे भी ये सॉल्व कर सकते
हो। सो डियर स्टूडेंट, क्या साइन चेंज हुआ है या और x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये देखते हैं अभी। सो यहाँ -3 है, यहाँ +1, यस साइन चेंज हो गए हैं, एक पॉजिटिव आया है एंड एक निगेटिव। ध्यान से देखिए, 1 पुट करने के बाद आंसर निगेटिव आया है एंड 2 पुट करने के बाद आंसर पॉजिटिव आया है। मतलब दोनों ही साइन अलग अलग हैं, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। सो एक रूट रहेगा आपका 1 एंड एक रूट रहेगा आपका 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, so therefore root lies between 1 and 2। इन दोनों के बीच में रूट है 1 and 2, 1 and 2। सो डियर स्टूडेंट, अब मैंने आपको ये कहा था कि न्यूटन रैप्सन मेथड में x0 यानी इनिशियल रूट हमें चाहिए। तो इनिशियल रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, x0 यानी इनिशियल रूट। तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सो देयरफॉर x0 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, देयरफॉर x0 इक्वल्स टू, x0 इक्वल्स टू। अब हमारे पास दो रूट हैं, हमने 0 एंड 2 ये क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि 0 एंड 2 के बीच में साइन चेंज हुए क्या, जिन दो नंबर के बीच में तुरंत साइन चेंज होते हैं वो लिखने हैं। वो कौन से नंबर है, 1 एंड 2, इसलिए 1 एंड 2 हमारे रूट है। अब इन दोनों में से एक ही हमारा इनिशियल रूट है। सो देखिए, 1 रखने के बाद आंसर क्या आया एंड 2 रखने के बाद आंसर क्या आया, वो देखना है आंसर को। देखिए हम देख रहे हैं, ये है -3 एंड ये है 1। अब इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है दोनों में से जो 0 के ज़्यादा नज़दीक है, नियर टू 0, कौन है, -3 0 के पास है या 1 0 के पास है। आप ये समझ सकते हो, नंबर लाइन पे 0 बीच में होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, एंड लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3। तो बताइए कौन नज़दीक हो गया, 0 से के पास कौन हो गया, 1। यस, तो आप यहाँ लिख के रख सकते हो, ये क्या है, नियर टू 0, नियर टू 0, 0 के ये पास है, ठीक है। तो इसीलिए हमें रूट यहाँ से ही लेना पड़ेगा। तो हमारा रूट कौन रहेगा, क्या 1 ये हमारा रूट रहेगा, गलत, 1 नहीं रहेगा, 1 तो आंसर है, क्या रूट है हमारा, 2, f ऑफ 2। सो 2 पुट करने के बाद फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है जो 0 के नज़दीक है। देखिए ये -3 है, -3 एंड 1 दोनों में से 0 के पास कौन है, 1, इसीलिए हमारा रूट क्या लेना पड़ेगा हमें, 2, इनिशियल रूट। सो देयरफॉर इनिशियल रूट x0 इक्वल्स टू 2। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इनिशियल रूट लेना है। एंड इनिशियल रूट क्या लेंगे, सबसे पहले हम रूट फाइंड करेंगे कि इन दोनों के बीच में हमारे इक्वेशन के रूट है 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 के जो आंसर है वो हम देखेंगे, एंड दोनों में से जो 0 के पास है वो कौन है, 1। सो इसीलिए रूट क्या हो गया, 2। 1 ये रूट नहीं है, ये आंसर है। सो 2 पुट करने से 1 आया है जो 0 के पास है, तो इसलिए हमारा रूट क्या रहेगा, 2, मतलब इनिशियल रूट, ठीक है। सो x0 यानी क्या होता है, इनिशियल रूट। सो इस तरीके से हमें ये इनिशियल रूट मिल गया है, x0 इक्वल्स टू 2। अब स्टूडेंट, अब हम हमारा फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इटरेशन में क्या होता है, मतलब वो फॉर्मूले में ऊपर होता है f ऑफ xn एंड नीचे होता है f डैश ऑफ xn, ठीक है। मतलब f ऑफ xn यानी कि ही f ऑफ x होता है, तो उसके नीचे f डैश ऑफ xn यानी कि f का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इतना पूरी स्टेप करने के बाद आप बिल्कुल ऐसे ही स्टेप करेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन 1 आपको नज़र आएंगी उसका तुरंत हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो इसी के नीचे हम ये रूट कंटिन्यूशन में निकाल लेंगे, लास्ट में इनिशियल रूट, एंड देखिए साइड में उसका तुरंत डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अगर मेरा f ऑफ x ये है और मैंने इसे डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा, यस f डैश ऑफ, सो देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, f डैश ऑफ x, f डैश यानी क्या होता है f डैश यानी f का डेरिवेटिव, f डैश यानी f का डेरिवेटिव। सो f डैश ऑफ x यानी d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म
डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म एंड डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड टर्म। डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव। अब मैंने आपको अभी भी बताया कि यहाँ पे 3 फॉर्मूले यूज़ होंगे। एक्स टू द पावर n क्या होता है, n एक्स टू द पावर n माइनस 1, एक x का डेरिवेटिव 1 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये टर्म मौजूद है। चाहे तो मैं पहले एग्जांपल इसलिए पूरा लिख के दे रही हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया f का डेरिवेटिव f डैश, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे चल रहा है। सो f का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, देन d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 5। स्टूडेंट आपने ये स्टेप नहीं लिखी, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव यहाँ किया तो भी चलेगा, ठीक है। सो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी n एक्स टू द पावर n माइनस 1 यानी 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 2x प्लस x का डेरिवेटिव 1 एंड ये देखिए ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे आपको कोई भी वेरिएबल नज़र आ रहा है क्या, नहीं, मतलब पूरी की पूरी टर्म कैसी है, कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो इस तरीके से हमें f डैश ऑफ x क्या मिल गया है, ध्यान से देखिए 2x प्लस 1। अब हम इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का ही यूज़ होने वाला है फॉर्मूले में। अभी जो हम फाइंड करेंगे ना इटरेशन, उसमें ये 2 का ही यूज़ होने वाला है, f ऑफ x f डैश ऑफ x। इसीलिए ये हम नीचे अगर फाइंड करते यहाँ पे तो ये फाइंड करने में हमें तकलीफ जाती, इसीलिए आप भी ऐसे ही करेंगे, पहले यहाँ नीचे रूट निकालेंगे एंड साइड में डेरिवेटिव। देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि यहाँ पे ये क्या है, ठीक है, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। क्या करें हम, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मैंने एरो से करके दिया है कि ये क्या है, ये है इस इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव। चलिए सो अब हम हमारा इटरेशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इटरेशन, ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पे हमें कहा है थर्ड इटरेशन तक करना है। सो अब हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन। यस, सो अब आप पहले मुझे बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या बताया है हमने, मतलब ये न्यूटन रैप्सन मेथड का। सो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, जो हम यूज़ करने वाले हैं। इसके नीचे भी लिख सकते हैं क्या फॉर्मूला है, या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला ये है हमारा x इक्वल्स टू क्या होता है, xn माइनस ऊपर होता है f ऑफ xn एंड नीचे होता है f डैश ऑफ xn। ये हमारा मेन फॉर्मूला है जिसमें n की वैल्यू क्या क्या पुट करनी है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4। ओके, ये मेन फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट इटरेशन। तो फर्स्ट इटरेशन में हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट करना है। अब आप सोचेंगे कि n इक्वल्स टू 0 कहाँ पुट करना है, सो पुट इन इक्वेशन नंबर। अब इसे 1 दिया है, इसे 2 दिया है, ठीक है, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। सो पुट इन n इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारा, ये हमारा मेन फॉर्मूला है न्यूटन रैप्सन मेथड का, रूट फाइंड करने का। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। अब ये फर्स्ट इटरेशन होने के कारण हमें फर्स्ट रूट मिलेगा, तो यहाँ x न देते हुए हम यहाँ इसे x1 भी लिख सकते हैं। सो x1 इक्वल्स टू x, अब देखिए n की जगह पे क्या रखना है, 0 माइनस f ऑफ x, फिर से n आ गया, n की जगह पे 0 अपॉन f डैश x। ध्यान से देखिए फिर से n आ गया, लेकिन n की जगह पे क्या रख रहे हैं हम, 0। तो ये याद रखिए ये n इक्वल्स टू 0 जो है ये कितनी जगह पे रखना है, 3 जगह पे, क्योंकि यहाँ भी n रहेगा, यहाँ भी n रहेगा, यहाँ भी n रहेगा। ये पुट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, यहाँ भी x0 है, यहाँ भी x0 है, यहाँ भी x0 है, लेकिन x0 यानी क्या है हमारा इनिशियल रूट, और वो कितना है 2। तो अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट करेंगे,
ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू 2 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि x0 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की है। सो देयरफॉर हमें मिल जाएगा x1 इक्वल्स टू x0 की वैल्यू 2 माइनस f ऑफ फिर से x0 की वैल्यू 2 अपॉन f डैश ऑफ x0 की वैल्यू 2। आप चाहे तो लिख सकते हो कि x0 इक्वल्स टू 2 हमने पुट किया है। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है। सो स्टूडेंट 2 जैसा का वैसा माइनस f ऑफ 2। सो देखिए यहाँ पे f ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास है, अभी हमने कैलकुलेट की है। सो f ऑफ 2 की वैल्यू है 1, लेकिन क्या आपने f डैश ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड की है? नहीं। सो अब हम यहाँ पे एक f डैश ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? f डैश। क्या नज़र आ रहा है? f डैश। f डैश तो आप कौन सी इक्वेशन का यूज़ करेंगे? इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2? यस, आप बराबर सोच रहे हैं। यहाँ डैश है तो हम इसमें ये पुट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए f ऑफ 2 तो यहाँ पे 2 रखने की ज़रूरत है क्या? है, लेकिन ऑलरेडी हमने वो कैलकुलेट किया हुआ है 1। ठीक है, तो यहाँ नहीं पुट करेंगे। यहाँ है f डैश ऑफ 2। सो यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या पुट करेंगे? 2, क्योंकि हमारे पास क्या प्रेजेंट है? f डैश ऑफ x, और फाइंड करना है f डैश ऑफ 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में क्या पुट करेंगे हम? पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। सो f डैश ऑफ 2 अगर फाइंड करना है तो डैश के इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, एंड f ऑफ की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो f ऑफ 2 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास होने के कारण हम वो फिर से फाइंड नहीं करेंगे। अब f डैश ऑफ 2। सो देखिए मैंने हाथ रख दिया इक्वेशन नंबर 2 पे। सो ध्यान से देखिए क्या मिलेगा? f डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू, अगर f डैश ऑफ x ये है तो f डैश ऑफ 2 क्या होगा? जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 2। सो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने 2 रख दिया, यहाँ पे 2 इंटू एक्स आ गया, 2 इंटू 2 प्लस 1। सो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाता है? 5। यस। सो अब हमारे पास ये दोनों ही वैल्यू मौजूद हैं। चलिए इसी में पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर x1 इक्वल्स टू 2 माइनस f ऑफ 2 आ गया, और f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन f डैश ऑफ 2, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है, कितनी है? 5। सो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, f डैश अगर फाइंड करना है तो गलती से भी यहाँ नहीं रखेंगे। यहाँ डैश है तो यहाँ डैश में ही रखना है। इक्वेशन 1 एंड 2। 2 क्या है? 1 का डेरिवेटिव। तो चलिए यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, या फिर हम कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैलसी को ऑन करना है। ऑन करने के बाद देखिए 2 माइनस 1/5, सो 2 माइनस 1/5 यानी ये ऊपर नीचे वाली टर्म यहाँ पे मौजूद है, 1 डिवाइडेड बाय 5, एंड लास्ट में हम इक्वल की बटन प्रेस कर देंगे। कितना बता रहा है? 9/5। हम पॉइंट में आंसर फाइंड करेंगे, तो डिलीट के ऊपर SD की बटन है, ये प्रेस करनी है। सो ध्यान से देखिए क्या नज़र आ रहा है? 1.8। आप देख पा रहे हैं 2 माइनस 1/5 1.8। पॉइंट में आंसर फाइंड करना है। सो इस तरीके से हमें x1 क्या मिल गया है? 1.8। फर्स्ट रूट हमने फाइंड कर लिया है। अब हम सेकेंड एंड थर्ड रूट भी फाइंड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ तक फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन लिख ली, फिर f ऑफ x से डिनोट कर दिया। ये तो आपकी रिवीजन हो चुकी है। 0 1 2 3 वैल्यू रखनी है। कब तक? जब तक ये साइन चेंज नहीं होते। माइनस माइनस प्लस, देखिए साइन चेंज हो गया। सो रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। लेकिन न्यूटन रैप्सन मेथड में हमें x0 चाहिए होता है। x0 यानी क्या होता है? इनिशियल रूट। सो इनिशियल रूट यानी क्या होता है? ये दो रूट पुट फाइंड करने के बाद इसका ये जो आंसर होता है ना, इसमें से कौन सा नंबर 0 के नज़दीक है? नियर टू 0, 1 है या -3? 1। सो 1 होने के कारण हमारा रूट क्या हो गया? इनिशियल रूट क्या हो गया? 2। यस। अब हम एक बड़ा सा फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे, जो न्यूटन रैप्सन मेथड का है रूट फाइंड करने के लिए।
उसके बाद में देखिए तुरंत एफ ऑफ एक्स के सामने उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 एंड कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0। चलिए इस फॉर्मूले में फर्स्ट इटरेशन फाइंड करते वक्त n इक्वल्स टू 0 पुट करना है, तो 0 0 0 तीन जगह पे आ गया। तो देखिए तीनों जगह पे क्या नज़र आ रहा है, x0 x0 x0, लेकिन x0 यानी तो इनिशियल रूट होता है एंड इसकी वैल्यू हमारे पास है क्या है 2, इसलिए यहाँ पे 2 2 2 आ गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है, उसमें से एक वैल्यू हमारे पास पहले से ही है f ऑफ 2। अब हम फाइंड करेंगे f डैश ऑफ 2। डैश होने के कारण डैश वाली इक्वेशन में हम x की जगह पे यहाँ पे जो भी नंबर है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे 2 2 रख दिया, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5। कैलकुलेटर में डालने के बाद हमें x1 मिल गया है। अब हम इसी तरीके से x2 भी फाइंड करते हैं। इस तरीके से हमें x1 यानी फर्स्ट रूट हमारा मिल गया है। क्या फाइंड किया हमने, x1 इक्वल्स टू 1.8। अब हमें x2 फाइंड करना है यानी सेकेंड इटरेशन। इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है, इसको देखते हुए हम वो पुट करेंगे। सेकेंड इटरेशन, सेकेंड इटरेशन। अब स्टूडेंट फर्स्ट इटरेशन के वक्त हमने n की वैल्यू क्या रखी थी, 0। यस, अब सेकेंड इटरेशन के वक्त n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे नीचे हमने एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखा था न्यूटन रैप्सन मेथड का रूट फाइंड करने का, इक्वेशन नंबर 3। उसमें हम पुट करेंगे n इक्वल्स टू 1, या फिर वो फॉर्मूला अगर फिर से यहाँ पे आपने एक बार लिख लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट n इक्वल्स टू सेकेंड इटरेशन, पहले इटरेशन के वक्त 0, सेकेंड इटरेशन के वक्त 1, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 3, या फिर इन अगर हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिख नहीं रहा है तो हम एक बार लिख लेते हैं, इन x इक्वल्स टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है ऊपर f एंड नीचे f डैश यानी इसका डेरिवेटिव, f का डेरिवेटिव f डैश, xn यानी कि हमारा गिवन क्वेश्चन, ठीक है। क्या रखना है, n इक्वल्स टू 1, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू x। देखिए तीन जगह पे n है तो तीन जगह पे क्या आएगा, 1 1 1 1, यानी x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश ऑफ x1। चलिए यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन आपको पता है कि x1 की वैल्यू तो हमने अभी अभी फाइंड की है, क्या है वो 1.8। इसके प्रीवियस फर्स्ट इटरेशन में हमने x0 यहाँ पे पुट किया था और x0 की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी, इनिशियल रूट नियर टू 0, ठीक है। अब x1 की वैल्यू मिल गई तो वो यहाँ पुट करनी है, x1 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 तीन जगह पे। यहाँ पे पुट करेंगे x1 इक्वल्स टू 1.8। देयरफॉर x इक्वल्स टू x1 की वैल्यू कितनी है, 1.8। यानी आप ये एक बात याद रखिए, जो भी हमें यहाँ पे मिलता है वहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ऊपर रूट की वैल्यू हमें मिलती जाती है वो हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। 1.8 माइनस f जैसा का वैसा है स्टूडेंट, क्योंकि सिर्फ हम x1 की वैल्यू रख रहे हैं, 1.8 अपॉन f डैश ऑफ 1.8। चलिए ये वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब स्टूडेंट अब हमारे पास f ऑफ 1.8 है क्या, बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास सिर्फ f ऑफ x है। प्रीवियस में f ऑफ 2 की वैल्यू थी इसलिए हमने पुट कर दी। अब हमारे पास ये दोनों ही वैल्यू नहीं है, f ऑफ 1.8 भी नहीं है एंड f डैश 1.8 भी नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट अब यहाँ से हमें वो फाइंड करना पड़ेगा, और ये फाइंड करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन 1 में f ऑफ x है तो हम x की जगह पे 1.8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 1.8। एंड डैश के लिए इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव, f डैश ऑफ 1.8। देयरफॉर अब देखिए हम ये फाइंड करने वाले हैं। देयरफॉर f ऑफ
1.8 इक्वल्स टू, कहाँ रख रहे हैं हम ये? इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए जहाँ भी x है वहाँ पे 1.8 रखते हैं। 1.8 स्क्वायर प्लस 1.8 माइनस 5 इक्वल्स टू, एंड एफ डैश के लिए कहाँ पे रखेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे हम वैल्यू। सो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ 1.8, डैश होने के कारण इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे। क्या मिलेगा? 2 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू 1.8 प्लस 1। अब हम ये वैल्यू कहाँ डालेंगे? कैलकुलेटर में, एंड फाइंड करेंगे क्या आंसर मिलता है वो देखते हैं अब हम। सो डियर स्टूडेंट, क्या नज़र आ रहा है? 1.8 का स्क्वायर है, ठीक है, 1.8 स्क्वायर। सो यहाँ पे हम बटन दबाएंगे 1.8। अब स्क्वायर होने के कारण हमारे कैलकुलेटर पे स्क्वायर की बटन मौजूद है, यहाँ पे स्क्वायर दबा दी। सो 1.8 स्क्वायर प्लस 1.8 प्लस 1.8, ध्यान से देखिए, -5, देखिए यहाँ पे -5 है। सो -5 डाल दिया कैलकुलेटर में। अब हम इक्वल की बटन प्रेस कर रहे हैं। 1/25 फ्रैक्शन में आ रहा है। SD के बटन दबाएंगे तो देखिए ध्यान से 0.04। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 0.04। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 2 इंटू 1.8, ठीक है, सो प्लस 1, 2 इंटू 1.8 प्लस 1। ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वही कैलकुलेटर में डाला है। 2 इंटू 1.8 प्लस 1 इक्वल की बटन प्रेस करेंगे। SD की बटन 4.6। सो यहाँ पे लिख दिया हमने 4.6। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने वैल्यू कैलकुलेट की है f ऑफ 1.8 इक्वेशन 1 से एंड डैश इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। अब ये दोनों ही वैल्यू उठा के कहाँ पे रखेंगे? इस इक्वेशन में। तो हमें सेकेंड इटरेशन यानी कि हमें क्या मिलेगा? x2। तो हम यहाँ पे x2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? x2। सो देयरफॉर x2 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? 1.8 माइनस, अब f ऑफ 1.8 पूरी टर्म हट जाएंगी, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम? ये 0.04 अपॉन f डैश ऑफ 1.8 कितना है? 4.6, ये डाल दिया। अब ये पूरी वैल्यू हम कैलकुलेटर में डाल के x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो अब हम ये वैल्यू कैलकुलेटर में डाल रहे हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? 1.8। सो फर्स्ट 1.8, देन माइनस साइन। जैसे हम वैल्यू कैलकुलेटर पे डालते हैं, आपको ध्यान से देखना है, जैसा क्वेश्चन में हम सॉल्व कर रहे हैं वैसा ही हम कैलकुलेटर में डालेंगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें पता चल रहा है कि अरे एक टर्म न्यूमरेटर में है, एक टर्म डिनोमिनेटर में है, तो हम ये बटन प्रेस करेंगे, या फिर आप ये डिवीजन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम? 0.04 आप देख पा रहे हैं। नीचे उतरते हैं एंड यहाँ पे 4.6 सारी की सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे डाल दी। लास्ट में हम इक्वल की बटन प्रेस करेंगे। हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, पॉइंट में चाहिए। SD की बटन दबा देंगे और ध्यान से देखिए क्या बता रहा है ये? 1.79130, ठीक है। सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लिखेंगे। तो आंसर क्या है हमारा? 1.79। ध्यान से देखिए कैलकुलेटर पे 1.79। सो इस तरीके से हमें हमारा x2 मिल गया है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर x2 इक्वल्स टू क्या आया है? 1.79। सो हमने फर्स्ट इटरेशन में x1 फाइंड कर लिया, सेकेंड इटरेशन में हमने x2 फाइंड कर लिया, और अब हम फाइंड करेंगे हमारा थर्ड इटरेशन, ठीक है। सो थर्ड इटरेशन फॉर्मूला तो हम सभी को पता ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट इटरेशन में n की वैल्यू 0 रखी थी, सेकेंड इटरेशन में n की वैल्यू 1, सो थर्ड इटरेशन में n की वैल्यू क्या रखेंगे? 2। सो नाउ पुट n इक्वल्स टू 2
इन इक्वेशन नंबर 3 भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, सो अब थर्ड इटरेशन के वक्त हमें कौन सा रूट मिलेगा? थर्ड रूट मिलेगा। यस, अब ये हमारा फॉर्मूला है, तो यहाँ एक्स एन है, एन की जगह पे क्या रखेंगे हम? 2। सो x2 एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं रख सकते हम, ये xn+1 होता है, फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। चलिए x3, अब ये फॉर्मूले में हम n की जगह पे 2 रख रहे हैं, 3 जगह पे 2, x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन f डैश ऑफ x2 रख दिया। अब लेकिन हमारे पास तो x2 की वैल्यू है। क्या है x2 की वैल्यू? ध्यान से देखिए, x2 एंड x2 मतलब f के अंदर क्या पुट करेंगे हम? 1.79। सो देयरफॉर x3 इक्वल्स टू 1.79 माइनस f ऑफ, f क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास f ऑफ x2 की वैल्यू नहीं है, ओनली x2 की वैल्यू है। सो f एज इट इज़ एंड x2 की जगह पे 1.79 एंड नीचे देखिए यहाँ भी f डैश ऑफ 1.79 पुट कर दिया। सो अब ये पुट करने के बाद इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। पहले फाइंड करेंगे हम f ऑफ 1.79 एंड बाद में f डैश ऑफ 1.79। तो ये हम कहाँ पुट करेंगे? ये ऊपर वाला रखेंगे इक्वेशन 1 में एंड ये नीचे वाली टर्म रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो देयरफॉर पहले हम फाइंड करते हैं, ये है हमारा x3। सो f ऑफ, ध्यान से देखिए इक्वेशन 1, 1.79 इक्वल्स टू 1.79 का स्क्वायर प्लस 1.79 माइनस 5 एंड दूसरी टर्म कहाँ रखेंगे? 2 में रखेंगे। f डैश ऑफ 1.79, 2 इंटू 1.79 प्लस 1। अब हम ये कैलकुलेटर में डाल के इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 1.79, ठीक है, पहले हम ये डाल रहे हैं। सो 1.79 का स्क्वायर की बटन यहाँ मौजूद है, प्लस 1.79 माइनस 5 इक्वल्स टू SD की बटन, ठीक है। अब देखिए ये हमें बता रहा है यहाँ पे -5.9 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो अगर यह 10⁻³ है तो हम क्या करेंगे? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक बटन है शिफ्ट एंड ये बटन है ENG, तो ये 2 बार प्रेस करेंगे, शिफ्ट ENG, तो ये हमें पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान से देखिए, शिफ्ट ENG। अब देखिए कैलकुलेटर क्या बता रहा है, -0.0059 इंटू 10⁻�0। सो इस तरीके से कैलकुलेट किया। क्या किया हमने? शिफ्ट ENG 2 बार प्रेस किया तो -3 का उन्होंने हमें कन्वर्ट करके दिया। सो यहाँ पे लिखेंगे -0.0059। अब ये नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे हम, 2 इंटू 1.79 प्लस 1 डाल दिए और लास्ट में इक्वल की बटन प्रेस करेंगे, SD 4.58। सो 4.58। अब ये दोनों ही वैल्यू हमें मिल गई है, ये कहाँ पुट करेंगे हम? इस इक्वेशन में। सो देयरफॉर x3 इक्वल्स टू 1.79 माइनस, अब इसकी जगह पे ये वैल्यू रखेंगे। सो ये फॉर्मूले का माइनस है एंड यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे -0.0059 डिवाइडेड बाय f डैश की वैल्यू 4.58 और ये पूरी वैल्यू अब हम कैलकुलेटर में डालने वाले हैं। सो ध्यान से देखिए, 1.79 माइनस, अब एक टर्म ऊपर है एक टर्म नीचे, ये बटन प्रेस कर दी, फिर से माइनस 0.0059 डिवाइडेड बाय 4.58 इक्वल की बटन प्रेस कर दी एंड देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमें कन्वर्ट करके दिया है 1.7912, तो हम पॉइंट के बाद में 2 डिजिट यहाँ पे लिखेंगे 1.79। सो देयरफॉर 1.79। सो इस तरीके से हमें x3 क्या मिल गया है? सो देयरफॉर x3 इक्वल्स टू 1.79
9। हमें एग्जाम्पल थर्ड इटरेशन तक ही सॉल्व करना था। सो ये हमारा फाइनल आंसर। लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट रूट इज, देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट रूट इज 1.79। सो स्टूडेंट, इस तरीके से ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। केयरफुली वीडियो को देखिए, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। f के बाद में हम सामने f डैश फाइंड करते हैं, नीचे रूट्स फाइंड करते हैं एंड ये बड़ा सा फॉर्मूला यूज़ करते हुए x1, x2 एंड x3 फाइंड करते हैं। अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। सो ये असाइनमेंट है जो आपको सॉल्व करने हैं। फाइंड अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। ओके स्टूडेंट, सो वीडियो को अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए और ये प्रैक्टिस करने के लिए एग्जांपल्स दिए हैं, वो आपको सारे के सारे एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं। सो अब हम देखते हैं पीओस यानी प्रोग्राम आउटकम्स। मीन्स ये यूनिट पढ़ने के बाद कौन से पीओ मैप होते हैं। सो फर्स्ट पीओ नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये पीओ यहाँ पे मैप होता है। एंड पीओ नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये पीओ भी यहाँ पे मैप होता है। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी न्यूटन रैप्सन मेथड। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।